स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल में। आज हम आप लोग को बताएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको मैंने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन बता दिया है। आज बताएंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इसमें एक नहर के किनारे एक टीवी टावर लगल है और चित्र दिया हुआ है। शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की इसी मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी 30 मीटर आगे जाने के बाद 20 मीटर आगे जाने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है टावर का शिखर का उन्नयन 30 डिग्री। देखिए आकृति, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। हम लोग को देखिए फिगर पहले दे दिया है, हम लोग को फिगर दिया है। एक ऐसे एक टीवी टावर लगा है, टीवी टावर लगा है और टीवी टावर सबसे पहले एक बिंदु से उन्नयन कोण बनल है जो 30 डिग्री का, और फिर जब 20 मीटर आगे चल जाता है 20 मीटर आगे चल जाता है तो उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करे और ये नहर की चौड़ाई है इसकी पूरा चौड़ाई ज्ञात करे। यानी ये हम निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो नहर की चौड़ाई आ जाएगा। तो चलिए आज हम आप लोग को आप बताना शुरू करते हैं। 20 मीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देले है ABCD, ABCD। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ये ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। हमको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे चित्र को देख करके, और चित्र जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख लेंगे। जैसे में है AB एक टावर है जो नहर के किनारे लगा हुआ है। उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। उसके शिखर से यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और यहाँ से 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे या छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे? सबसे पहले कोई वाला भी त्रिभुज ABC में, ABC में चलेंगे तो त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनल है। तो हमको A और A पता करना है। तो ये दोनों कौन सूत्र में आता है? tan में। तो tan 60 बराबर लंब बटा का आधार, लंब क्या है H, आधार क्या माने हैं X माने हैं। देखिए tan 60 का मान होता है √3 बराबर H का मान नहीं पता है और X का भी मान नहीं पता है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो H बराबर √3 गुने X हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब त्रिभुज बड़ा वाला में चलेंगे ABD में। अब देखिए हमको ये पूरा पता करना है और ये पता है, ठीक है। जैसे में tan यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो tan 30 बराबर, क्योंकि लंब बटा आधार tan में आता है इसीलिए tan 30 लिखे हैं। tan 30 बराबर लंब बटा के आधार, लंब इतना है आधार कितना है, ये दोनों के जोड़ के 20 और प्लस x यानी 20 प्लस x। और देखिए tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर H बटा 20 प्लस x। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसमें इससे और इसमें इससे। अब देखिए 20 प्लस x का x बराबर √3 गुने h। अब क्या करेंगे, H का मान इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। यहाँ पे H है, H का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर यहाँ पर रखेंगे H का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर तो सेकंड में रखेंगे। देखिए तो सेकंड ही है 20 प्लस x, 20 प्लस x का 20 प्लस x बराबर देखिए √3 के √3 और देखिए h बराबर हमको मान आया है √3 गुने x, यानी यहाँ पे लिखेंगे √3 गुने x। अब देखिए 20 प्लस x का 20 प्लस x बराबर 3 तिहाई 9 और 9 के वर्गमूल हो जाता है 3, यानी 20 प्लस x बराबर 3x। अब देखिए ये x उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड तो माइनस में हो जाएगा, 20 बराबर 3x माइनस x और 20 बराबर 2x हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो 20 बट्टा का 2 और 10 दूनी का 20, यानी x बराबर
10 आ गया, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर। और इस नहर की चौड़ाई पूरा है तो नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा? नहर की चौड़ाई 20 और प्लस 10, 20 10 30 मीटर हो जाएगा नहर की चौड़ाई। और टावर की ऊंचाई बोला है, टावर की ऊंचाई यानी h बराबर हमको निकालना है। तो x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो h बराबर √3 गुने x और x बराबर आया है 10, h बराबर √3 गुने 10 यानी h बराबर 10√3 आंसर, यानी h बराबर 10√3 आएगा। समझ में आ गया? देखिए बराबर के क्रिया में और का प्रयोग करें और समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो था 11वां क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन था 9.1 का 11वां क्वेश्चन। इसके पहले हमने आपको 1 से लेकर 10 तक बता दिया है तो 11वां क्वेश्चन ही हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको 12वां क्वेश्चन बताएंगे। 12वां क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और भवन के किनारे एक लगल है केबल टावर और केबल टावर के शिखर के उन्नयन कोण से जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, फिगर देखिए कैसे बनेगा। एक है 7 मीटर का भवन लगल है, ठीक है, और उसके बाद टावर है। टावर की ऊंचाई हमको नहीं पता है, एक टावर लगल है, यही जमीन पर सब गाड़ल होगा यानी जमीन पर टावर लगल है और इसके शिखर से उन्नयन कोण, ई टावर के शिखर का उन्नयन कोण ऐसे करेंगे तो 60 डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का कोण बना है और यहां से पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री का कोण बना है। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करे, यानी आप ऊंचाई आराम से निकल जाएगा। चलिए आप नाम देते हैं A B C D और देखिए इसको यहां से हम पैरेलल घुमा देते हैं, सॉरी पेन गिर गया था, पैरेलल घुमा देते हैं, पैरेलल मिला देते हैं। जब इसको मिल जाएगा तो जितना ई होगा उतना वो होगा। अब देखिए यहाँ पे A B C D, यहाँ पे E हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज छोटा वाला में चलेंगे, त्रिभुज छोटा वाला में चलेंगे तो त्रिभुज ABC में, ABC में ये 12वां क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना है, हमको ये पता है, ये ज्ञात करना है तो tan बराबर चलेंगे, tan 45 बराबर लंब बटा का आधार, तो लंब है 7, आधार हमको नहीं पता है यानी आधार को हम इसको x मान लेते हैं तो x लिखेंगे। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बट्टा x। अब तिरछा तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x में 1 से x, 7 में 1 से 7 यानी x बराबर 7 आ गया। तो ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा क्योंकि एक दोनों का पैरेलल है। तो 7 है, ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जब ये 7 पता हो गया, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा और जब 7 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमको ज्ञात हो गया। अब यहाँ से यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पे 60 दिया हुआ है, इस त्रिभुज में ये 60 दिया हुआ है और आधार पता है और लंब पता करना है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज AED में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है तो tan 60 बराबर लिखेंगे, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब है DE और आधार है AE यानी AE का मान दिया हुआ, tan 60 का मान होता है √3 बराबर DE का मान है नहीं पता है हमको, ये दोनों जोड़ के और H है, DE का मान DE रहने देते हैं और AE का मान हमको पता है 7। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, DE में 1 से गुना करेंगे तो DE हो जाएगा और 7 में √3 से गुना करेंगे तो 7√3 हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया 7√3, ये 7√3 और ये 7 और दोनों को जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई तो देखिए DE प्लस EC। अब देखिए D कितना 7√3 और प्लस में 7। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन और √3 बच जाएगा प्लस में 1 यानी टावर की ऊंचाई यही आएगा। 12वां क्वेश्चन। अब हम आप लोग को बताएंगे 13वां क्वेश्चन।
अब हम आप लोग को 13 क्वेश्चन बताते हैं। 13 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश होते रहेगा। 13 क्वेश्चन कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस के शिखर को देखने पर समुद्र जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। यानी लाइट हाउस सबसे ऊपर से देख रहा है जहाज को, तो 30 डिग्री था पहले, और लेकिन कुछ दूर जहाज आगे चलकर आ गया तो 45 डिग्री हो गया। तो कह रहा है दोनों जहाजों के बीच, दो जहाजों के बीच समुद्र तल के पर दो जहाज है, सॉरी दो जहाज है, एगो पिछले एगो आगे जहाज है, एगो थोड़ा आगे जहाज है। तो अगला को देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और पिछला के इसको देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे एक समुद्र तल पर टीवी आती लगल है, क्या है इसको, समुद्र तल से इतना लाइट हाउस लगल है, ये जो है लाइट हाउस लगल है, और ये जो है समुद्र है। यहाँ पे एक जहाज है, ठीक है, ये जहाज है, तो इसका अवनमन कोण, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ पे कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। उसके बाद जब कुछ एक 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। जब जहाज एक जहाज यहाँ पे है उससे अवनमन कोण का कितना बन रहा है, सॉरी जो अवनमन कोण बनता है यहाँ पे बनता है। यानी जब इसके पैरेलल एक रहेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वही होगा कोण, यानी ये जो होगा 30 डिग्री होगा और ये जो बनेगा 45 डिग्री बनेगा। तो जब दो समांतर रेखा को ऐसे अगर काटती है, जितना रेखा ये होता है उतना कोणीय भी होता है, जितना कोणीय होता है उतना कोण ये होता है। तो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो ए बी सी और डी ये तीनों हम मान लेते हैं। और बोल रहा है कि एक डी जहाज है, एगो सी जहाज है, ये दोनों की बीच की दूरियां ज्ञात करें, दूरियां ज्ञात करें। यानी ई इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और ई जो है लाइट हाउस की ऊंचाई भी 75 मीटर दिया हुआ है। 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, यानी 75 मीटर लाइट हाउस। आप देखिए त्रिभुज में चलेंगे, ई में चले या ये में चले, तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, यानी tan 45 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब है 75, आधार है y, यानी tan 45 के मान 1 और 75 बट्टा y बराबर आ गया 75, यानी ई जो आ गया 75 आ गया। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी में, और जब बड़ा वाला में चलेंगे तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, 75 के 75, आधार हो जाएगा x प्लस वाई, और tan 30 का मान होता है 1/√3, और 75 का 75 बटा x का मान y का मान आ गया है 75, यानी x प्लस 75 तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, और जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस 75 बराबर √3 गुने 75, और x का मान निकालेंगे तो 75√3 माइनस में 75, x का मान 75 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा √3 माइनस 1। देखिए यहाँ पे 75 इसमें भी और 75 इसमें भी, जब 75 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा इसमें √3 और यहाँ पे बच जाएगा -1। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, इसमें पूरा में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 75, और इसमें √3 में 75 से गुना करेंगे तो √3 75√3 आ जाएगा, 75√3 और x का x, और देखिए ई जो है 75 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 75√3 माइनस 75, और x बराबर 75 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी 75 इसमें भी 75, जब 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, यही आंसर आएगा। यानी x हम माने थे दोनों बीच जहाजों के बीच की दूरी, यानी x बराबर आ गया 75 × √3 माइनस 1, यही तो आंसर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंची पे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे को उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। आकृति में देखने बोल रहा है, इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारा जो था कुछ, देखिए आकृति दिया हुआ है कि यहाँ पे एक गुब्बारा है, यहाँ पे एक गुब्बारा है और यहाँ पे एक गुब्बारा है, माने यही गुब्बारा यहाँ पे चला आया है। देखिए यहाँ से एक लड़की खड़ी है 1.2 मीटर के, और ये जो है लड़की खड़ी है इसको देख रही है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बन रहा है। पहिलका को देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 1.2 मीटर के है, यहाँ पे देख रही है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और यही यहाँ पे देख रही है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है
गुब्बारे की बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और ये जो है 88.2 मीटर ऊंचा पे उड़ रहा है, गुब्बारा 88.2 मीटर ऊंचा पे उड़ रहा है। और लड़की की ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो कह रहा है ये दोनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम x मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को y मान लेते हैं। हमको पता नहीं है, ये तो पता है। देखिए ये 88 है, इतना ऊंचा लड़की हो जाएगी तो 88 में से 1.2 घट जाएगा, यानी 88.2 माइनस 1.2, 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 1 जाएगा 7 और दशमलव का दशमलव और 8 का 8, यानी 87 सेंटीमीटर। यानी ये भी 87 होगा और ये भी 87 होगा। तो हमको ज्ञात करना है ये और ये। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नाम देते हैं ABC DE, बस। और ये दोनों के D और E के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज छोटा वाला में चलेंगे। त्रिभुज ABC में देखिए ABC में कितना छोटा 60 डिग्री का कोण बनना है। तो देखिए लंब देल है, आधार हमको ज्ञात करना है, तो सीधे tan बनाएंगे क्योंकि tan में लंबा आधार आता है। कोट से भी बनाएंगे लेकिन tan से बना देते हैं, कोट से भी बन जाएगा। तो tan 60 डिग्री का कोण बना है, तो tan 60 लंब कितना है 87 बट्टा आधार कितना है y। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बट्टा y। अब तिरछा गुना कर देंगे 87 में 1 से, तो y बराबर आ जाएगा 87 बट्टा √3, 87 बट्टा √3। अब त्रिभुज वो वाला में चलेंगे, बड़ा वाला में, त्रिभुज ए वाला में चलेंगे। अब ए वाला में चलेंगे तो त्रिभुज DEC में देखिए त्रिभुज DEC में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो tan 30 बराबर चलेंगे। tan 30 बराबर लंब कितना है 87 के 87 और आधार कितना है x प्लस y, और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर 87 बट्टा x और प्लस y का y। अब तिरछा गुना कर देंगे, तिरछा गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर 87 √3। अब देखिए यहाँ पे हमको y बराबर ये मान आया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए y का मान यहाँ पे रख देंगे, y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर। अब देखिए जब सेकंड में रखेंगे तो सेकंड क्या कहता है कि सेकंड कहता है x प्लस y, यहाँ पे x प्लस y बराबर 87 √3 बराबर का क्रिया में और का प्रयोग करें 87 √3। अब देखिए x का x लिख देंगे, y का मान हमको आल है 87 बट्टा √3 और बराबर 87 √3। अब देखिए ये उधर ले जाएंगे तो माइनस में x बराबर 87 √3 माइनस में 87 √3। अब देखिए इसके बट्टा में 1 ले सकते हैं और √3 और 1 का एलसीएम √3। अब देखिए ये जो हो जाएगा 87 √3 गुने √3 हो जाएगा, क्योंकि इससे भागा देंगे तो √3 ही आएगा और गुना करेंगे भीम के घटाव जैसा है। यहाँ पे भीम का घटाव सबको आता है, यानी माइनस और √3 से √3 खत्म, तो यहाँ पे 87 बच जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे 87 √3 में √3 से गुना करेंगे तो 87 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 9 के वर्गमूल 3 और माइनस में हो जाएगा 87 बट्टा में √3 और 87 में 3 से गुना करेंगे। देखिए 87 में 3 से 7 21 का 1 और 24 और 2 24 2 26 24 और 2 26, यानी 261 यानी 261 माइनस 87, 261 माइनस 87, तो 261 माइनस 87 बट्टा √3। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए 261 में से 87 घटाएंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 5 में से 8, 15 में से 8 जाएगा 7 और 1 बच गया यहाँ पे 174 बट्टा √3। अब बट्टा में √3 रहता है तो उसको हर का परिमेयीकरण करते हैं, तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना। तो देखिए 174 बट्टा √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 और 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3 और √3 का √3 कट जाएगा 58 मरतबे। 58 मतलब 25 15 और 24 58 √3 आंसर। ई था जो क्या क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन।
अब हम आप लोग को बताते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सीधी राजमार्ग से एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार का शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए एक यहाँ पे एक मीनार लगल है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। एक कार जो है, एक कार है, एक कार जो है यहां से चल करके आगे चल जाता है। कार जो है यहां से चल करके आगे चल जाता है और आगे चल जाता है तो सबसे पहले यहां से ऊपर देखित रहता है, वहां से देखित रहता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? कोण बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। जब ये कार यहाँ से यहाँ चल के आ गया तो 60 डिग्री का कोण बनने लगता है। तो बोलता है 60 डिग्री का कोण बनता है इस बिंदु के मीनार तक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हम t मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगा है, यानी 6 सेकंड लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो यहाँ से यहाँ कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए अब हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले नाम दे दीजिए ABCD। अब देखिए इसको हम H मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो मीनार की ऊंचाई को हम H मान लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए ABC में 60 डिग्री का कोण बना है तो tan 60 बराबर लंबा बटा आधार यानी H बट्टा का T। अब देखिए 60 का मान होता है √3 और √3 बराबर H बट्टा का T और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, H बराबर √3 गुने T हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज बड़ा वाला में चलेंगे यानी ए वाला में चलेंगे, यानी ये त्रिभुज में चलेंगे तो त्रिभुज ABD में यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना है तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार यानी H बटा आधार कितना हो जाएगा 6 + T यानी 6 सेकेंड और प्लस T। अब देखिए tan 30 का मान होता है कितना 1/√3 बराबर H बटा 6 + T। अब देखिए हमको TA निकालना है कि कितना समय लगेगा। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं और √3 में H से तो √3 गुने H और बराबर 6 + T। अब देखिए H का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, H का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर रखेंगे। देखिए यहाँ पे H है तो H के जगह पर हम √3 गुने T रखेंगे तो √3 गुने √3T और बराबर 6 + T। अब देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो √9 और 9 और गुने T और बराबर 6 + T। देखिए इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये क्या आया है √9 गुने T बराबर 6 + T। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकलता है, रूट मतलब वर्गमूल और 9 का वर्गमूल 3 और 3T बराबर 6 + T और इधर आ जाएगा तो 3T - T बराबर 6 और ये हो जाएगा 2T बराबर 6। अब देखिए T का मान निकालेंगे तो 6/2 यानी 3 यानी T बराबर आया 3 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में बराबर का क्रिया में और का प्रयोग, बराबर का क्रिया में और का प्रयोग करें। हमने आपको ये 15 नंबर क्वेश्चन बताया है, 15 नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। क्वेश्चन आपको फ्लैश होते रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है पाथ में एक रास्ता है, एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार है जिसके एक रास्ता में एक 9 मीटर के 4 मीटर पर बिंदु है और एक 9 मीटर पर बिंदु है, 9 मीटर पर बिंदु है और कह रहा है ये दोनों का उन्नयन कोण जो कह रहा है पूरक कोण है। पूरक यानी पूरक कोण उसको कहते हैं जो दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, उसी को पूरक कोण होता कहते हैं। एक होता है समपूरक कोण कहते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा उसको समपूरक कोण बोलेंगे और दो कोणों का योग
90 डिग्री होगा उसको पूरक कोण कहेंगे। तो पूरक कोण कहाँ है, दोनों का अवनयन कोण जो होगा, उन्नयन कोण जो होगा, पूरक कोण, यानी ये दोनों का जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री आएगा। यानी इसको मानेंगे थीटा तो इसको मानेंगे 90 माइनस थीटा, इसको मानेंगे थीटा तो इसको मानेंगे 90 माइनस थीटा। अब देखिए दोनों को ऐड करके दिखाते हैं, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और माइनस प्लस कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 90, यानी पूरक कोण है। ये दोनों के जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। इसको थीटा मानिएगा तो इसको 90 माइनस थीटा मानिएगा। अब देखिए और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 6 दे लिया है, 6 मीटर। तो यही प्रूव करना है कि h बराबर 6 मीटर आएगा कि नहीं। ये VVI क्वेश्चन है, ये जो है बोर्ड में आता है। लास्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन है, HEIGST, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए इसको हमने आपको बनाना शुरू करते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, दो कोणों का योग रहेगा, दो कोणों का योग 90 डिग्री तो उसको बोलेंगे पूरक कोण, और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा उसको बोलेंगे समपूरक कोण। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज हम लोग छोटा वाला में चलते हैं, ये वाला त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए नाम देते हैं यहाँ पे ABCD। अब त्रिभुज ABC में, अब देखिए जब त्रिभुज छोटा वाला में चले हैं तो इसमें कोण क्या है, 90 माइनस थीटा, यानी हमको tan थीटा में लंब बटा आधार आता है तो tan बराबर चलेंगे। तो tan और थीटा के जगह पर है 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है h बटा, इसको बराबर हमको 6 लाना है, प्रूव करना है, और आधार कितना है 4, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा के 4। अब क्या करेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कोट थीटा बराबर h बटा का 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में। अब नाउ त्रिभुज ABD में, अब जब ABD में चलेंगे तो यहाँ पे कोण जो है थीटा माना है हमने, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों जो है बोला है बुक में कि पूरक कोण होना चाहिए, यानी थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। दोनों के जोड़ दिए तो 90 आ गया। अब देखिए tan थीटा बराबर सीधे h, लंब कितना है h और आधार कितना है 9, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को गुना करने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को गुना करने पर, और जब गुना करेंगे तो देखिए कोट थीटा का कोट थीटा गुने tan थीटा बराबर के पहले वाला पहले के साथ गुना होता है और पीछे वाला पीछे के साथ, h बट्टा 4 गुने h बट्टा का 9। अब देखिए tan इंटू कोट को लिख सकते हैं 1 बट्टा tan, क्योंकि कोट का उल्टा होता है 1 बट्टा tan गुने tan थीटा बराबर h में h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर और 9 चौका 36। और देखिए ये tan से ये tan खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे और बचा 1, 36 में 1 से गुना करेंगे और बट्टा में 1 बचा, यानी h स्क्वायर से 1 से गुना करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 36। और जब h स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, यानी 8 बराबर रूट 36 और 36 का वर्गमूल 6, यानी h बराबर 6 मीटर आ गया, प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे हमने एक थीटा माना 90 माइनस थीटा। अब जैसे जैसे tan 90 माइनस थीटा h बटा 4, tan थीटा h बटा 9, दोनों को गुना कर दिए तो h स्क्वायर बराबर आ गया 36। तो h बराबर निकाल दिए तो 6 मीटर। हम लोग को यही प्रूव करना था कि h बराबर 6 मीटर आता है कि नहीं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।